बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार यम्मी केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में एक अंडा शामिल करेंगे। अब 250 ग्राम यानी कि 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 1 पिंच नमक। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 2 मिनट तक इसको बीट करेंगे। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 275 ग्राम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। 250 ग्राम यहाँ में मैदा ऐड करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है ताकि मैदा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, लम्स ना रह जाए इसमें। अब इसके अंदर आपने हाफ़ कप घी या बटर मेल्ट करके इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। देखिए बहुत अच्छा सा बैटर इसका रेडी है। अब इस बैटर में से हाफ़ बैटर हम एक दूसरे बाउल में ऐड करेंगे। देखिए दोनों हाफ़ हाफ़ हमने कर लिए। अब एक के अंदर आपने कोको पाउडर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे कोको पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब तक ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स होगा तब तक हम इसको बीट करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब जिस भी कंटेनर में आपने इसको बेक करना है उसको आपने इस तरह रेडी कर लेना है। पहले नीचे ऑयलिंग करके फिर आपने ऊपर कोई भी कागज़ रख के कागज़ के ऊपर दोबारा से ऑयलिंग करनी है। फिर इसके अंदर अब आप इस तरीके से बैटर डालते जाएं। देखिए थोड़ा सा बैटर हम वाइट वाला इसमें ऐड करेंगे। अब कोको पाउडर वाला बैटर ऐड करेंगे साथ ही इसके। अब यहाँ पे आपने फिर प्लेन बैटर ऐड करना है। देखिए इस तरीके से आपने इसको डालते जाना है। सेम इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। इस तरह रिपीट करते हुए आपने सारा बैटर इसमें ऐड कर देना है। अब इस तरीके से आपने थोड़ा सा कोको पाउडर के ऊपर प्लेन बैटर ऐड करना है और प्लेन के ऊपर ये डार्क वाला बैटर ऐड करेंगे। बस इस तरीके से आपने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब किसी भी टूथपिक की मदद से या स्क्यूर की मदद से आपने इस तरीके से आपने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखिए अब इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स ना रह जाएं। अब कढ़ाई को आपने 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने खाली को आपने हीट करना है। फिर इसके अंदर आपने बैटर रखना है, उसको कवर कर देना है और अब 1 घंटे तक आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बेक करना है। इसको 1 घंटा हो गया था। केक बहुत अच्छे तरीके से बेक हो गया है। अब इसके अंदर हमने इस तरीके से स्टिक डाल के चेक करना है। अगर प्लेन स्टिक आ रही है तो इसका मतलब ये बेक हो गया है। अब इसको निकालेंगे हम। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार यमी केक रेडी है। हमने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। जब भी कुछ मीठा और अच्छा खाने का दिल करे तो फ़ौरन से केक को बेक कीजिए और इन्जॉय कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की मज़े की और यमी रेसिपीज़, ईज़ी आसान रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।